खूबसूरत मजमून है, यीशु मसीह का मुर्दों में से जी उठना हमारे लिए क्या मानी रखता है? ये पहला सवाल है। यीशु मसीह का मुर्दों में से हमारे लिए इसका क्या मतलब है, क्या मानी रखता है? किताब मुकद्दस में से मुकद्दस मत्ती की मार्फत लिखी गई इंजील और इसका 28वां बाब, कोशिश करेंगे कि कुछ हवाला जात को हम शॉर्टली एक्सप्लेन कर सकें। किताब मुकद्दस में मुकद्दस मत्ती की मार्फत लिखी गई इंजील, इसका 28वां बाब और इसकी आयत नंबर 6 में लिखा है। 5वीं से पढ़ते हैं। फरिश्ता ने औरतों से कहा, तुम ना डरो, क्योंकि मैं जानता हूं कि तुम यीशु को ढूंढती हो जो मसलूब हुआ था। वो यहां नहीं है, क्योंकि अपने कहने के मुताबिक जी उठा है। आओ ये जगह देखो जहां खुदावंद पड़ा था। हालेलुया, हालेलुया। हमारे लिए कितनी बड़ी गुड न्यूज है, ठीक है। फरिश्ता ने औरतों से कहा, मतलब यह है कि यीशु के जी उठने की सदाकत इतनी वाज़ेह है कि आसमानी फरिश्ते भी इसके गवाह हैं। हालेलुया, आसमानी फरिश्ते भी इसके गवाह हैं। और फिर वो कहता है कि ना डरो, क्योंकि मैं जानता हूं कि तुम यीशु को ढूंढती हो जो मसलूब हुआ था। वो यहां नहीं है, यानी कब्र में नहीं, क्योंकि अपने कहने के मुताबिक जी उठा है। दुनिया में इतना बड़ा शख्स आज तक कोई पैदा ही नहीं हुआ जो ये ऐलान करे, मैं मरूंगा और फिर जी उठूंगा, मैं मरूंगा। और ये ऐलान सिर्फ वाहिद यीशु मसीह ने किया है। वो हुआ और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। पौलुस रसूल कहता है, अगर यीशु एक मिसाल वो देता है, बिलफर्ज नहीं जी उठा, तो हमारा मुनादी करना बेकार है, बेफायदा है, और तुम्हारा ईमान लाना भी बेफायदा है। लेकिन अगर यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा है, आपके ईमान की भी कदर है, वैल्यू है, और आपको ईमान रखने का फायदा भी है। हालेलुया, आपको ईमान रखने का फायदा भी है। तो यहां पर चंद सवाल हैं जो आज कलाम की रोशनी में हम देखेंगे। नंबर 1, यीशु मसीह से पहले जिंदा होने वाले लोगों में और यीशु मसीह के जिंदा होने में क्या फर्क है? पहला सवाल। हाँ जी, यीशु से पहले भी लोग जिंदा हुए थे। आज अगर बातचीत होती है, हम ये कहते जी यीशु मुर्दों में से जी उठा है, तो कहते इसमें कौन सी को बड़ी बात है? पहले भी कई मुर्दे जो है वो जिंदा हुए, ठीक है। दूसरा सवाल यह है कि इस बात का क्या सबूत है कि यीशु आज भी जिंदा है? हालेलुया। दूसरा सवाल क्या भाई? आज क्या इस बात का सबूत है कि यीशु आज भी जिंदा है? कलाम की रोशनी में हम इस सवाल का जवाब भी जानेंगे। तीसरा सवाल यह कि यीशु का मुर्दों में से जिंदा होना हमारे लिए क्या मानी और मतलब रखता है, जहां से बात मैंने स्टार्ट की थी। तो कुरान के कलाम में आइए देखते हैं। इमाल की किताब, इसका 3रा बाब, यीशु का मुर्दों में से जी उठना। अब मसला यह था कि आप साबित करो कि यीशु मुर्दों में से जी उठा है। जो लोग यीशु के गवाह बने थे वो इकरार कर रहे थे कि यीशु मुर्दों में से जी उठा है। अब सवाल यह पैदा होता था कि भाई आपको साबित भी करना होगा। आपको क्या करना पड़ेगा? आपको साबित भी करना पड़ेगा। ईद पेंतिकोस्त के रोज मुकद्दस पतरस ये गवाही दे रहा था
کہ یسوع مسیح کو تمہارے بزرگوں نے مصلوب کیا, تم لوگوں نے مصلوب کیا, اور وہ پھر مردوں میں سے جی اٹھا ہے. اسے خدا باپ نے خداوند بھی کیا اور مسیح بھی کیا. یعنی مسیح کا مطلب ہوتا ہے رہائی دینے والا. ہاللیلویا. کیا دینے والا؟ رہائی دینے والا. سو خدا کے کلام میں 30 باب کی 11ویں آیت میں دیکھتے ہیں اعمال کی کتاب میں. یہ سوال آج آپ سے بھی کوئی کر سکتا ہے. یہ سوال کہ بھی آپ کہتے ہیں یسوع مسیح زندہ ہے, آپ کے پاس کیا ثبوت ہے کہ یسوع مسیح زندہ ہے؟ ٹھیک ہے. سو یہاں پر 30 باب میں اس کی آیت نمبر 11 میں لکھا ہے, جب وہ پترس اور یوحنا کو پکڑے ہوئے تھا. کون؟ ایک شخص کو جو ہیکل کے دروازے پر بیٹھا کیا کرتا تھا بھائی؟ بھیک مانگا کرتا تھا. پتہ نہیں کب سے وہ مانگ رہا تھا. اور جو بھی کوئی ہیکل میں آتا اس کے سامنے وہ اپنا ہاتھ پھیلاتا اور کہتا میری مدد کرو. رسول جا رہے تھے ہیکل کی طرف. حسب معمول اس نے جیسے عام لوگوں سے بھیک مانگتا تھا, ان سے بھی اس نے درخواست کی میری مدد کرو. رسولوں کے پاس ایک بڑا خوبصورت جواب تھا. انہوں نے کہا سونا اور چاندی تو ہمارے پاس ہے نہیں, پر جو کچھ ہمارے پاس ہے وہ تجھے دیے دیتے ہیں. یسوع کے نام سے اٹھ اور چل پھر. اور وہ اسی وقت اس کی ہڈیاں مضبوط ہوئی, وہ اچھل کر کھڑا ہو گیا اور جدھر وہ جا رہے تھے ان کے ساتھ چل پڑا. ہاللیلویا. آج کلیسیا کے اندر کلیسیا کی ڈیوٹی بنتی ہے ہمارے اندر اس زندہ مسیح کی تاثیر اور قدرت ہو جو کئی لوگوں کو بحال کر سکے. ہاللیلویا. رسولوں کے اندر وہ قدرت تھی. اب جو ہے ان کے ساتھ لوگوں نے دیکھا یار یہ وہ بندہ, ہیکل کا ایک دروازہ تھا جس کا نام کیا ہے؟ خوبصورت. یہ خوبصورت دروازے پر بیٹھا بھیک مانگا کرتا تھا. یہ تو وہ بندہ بھکاری نہیں ہے جو ہر روز بھیک مانگتا تھا. آج یہ چل کیسے رہا ہے؟ آج یہ یسوع مسیح اپنی قدرت کے وسیلہ سے اب ثابت کرے گا کہ وہ زندہ ہے. ہاللیلویا. اور ادھر لکھا ہے وہ دنگ ہو گئے, رہ گئے اور حیران ہوئے. 11ویں آیت میں جب وہ پترس اور یوحنا کو پکڑے ہوئے تھا, ابھی نیا نیا چلنا اس نے شروع کیا تھا. ہاللیلویا. جیسے بچہ چھوٹا جو چلنا شروع کرتا ہے, کبھی وہ کسی چیئر کو پکڑتا ہے, صوفے کو پکڑتا ہے, آگے ٹیبل کو پکڑ لیتا ہے, تو ماں باپ ایسا نہیں سوچتے کہ اب یہ چلنا آہستہ آہستہ چل رہا ہے, کون سا کو موجزہ ہے, یہ نہیں چلے گا. آپ دیکھتے ہیں دوسرے دن تیسرے دن وہ پھر بچہ اتنا بھاگتا ہے کہ آپ کے قابو بھی نہیں آتا. ہاللیلویا. پر یہ دنگ بھی تھے, ہو سکتا ہے کئی لوگ شک و شبہات کا بھی شکار ہوں. اور اس برآمدہ کی طرف جو سلیمان کا کہلاتا ہے ان کے پاس دوڑے ہوئے آئے. ہاللیلویا. سلیمانی برآمدے میں کئی لوگ 38 برس کا بیمار بھی ادھر ہی پڑا ہوا. پر آج جیسے یسوع مسیح نے اس 38 برس کے مفلوج کو چنگائی بخشی تھی, اس کے رسول بھی چونکہ یسوع مسیح ان کے ساتھ موجود ہے وہ آج بھی چنگائی دے سکتا ہے. ہاللیلویا. آج اس برآمدے کے اندر ایک بار پھر خوشی ہو رہی تھی. ہاللیلویا. اس برآمدے کے اندر آج پھر خوشی تھی. لوگ دوڑے ہوئے آئے. پترس نے یہ دیکھ کر لوگوں سے کہا اسرائیلیوں اس پر تم کیوں تعجب کرتے اور ہمیں کیوں اس طرح دیکھ رہے ہو کہ گویا ہم نے اپنی قدرت سے یا دینداری سے شخص کو چلتا پھرتا کر دیا. انہوں نے کہا بھائی ہمارا کوئی کمال نہیں ہے, ہمارا ابراہیم اور اسحاق اور یعقوب کے خدا یعنی ہمارے باپ دادا کے خدا نے اپنے خادم یسوع کو جلال دیا جسے تم نے پکڑوا دیا. جب پلاطس نے اسے چھوڑ دینے کا قصد کیا تو تم نے اس کے سامنے اس کا انکار کیا.
تم نے اس قدوس اور راست باز کا انکار کیا اور درخواست کی کہ ایک خونی تمہاری خاطر چھوڑ دیا جائے، مگر زندگی کے مالک کو قتل کیا جسے خدا نے مردوں میں سے جلایا۔ اب یہ رسول ثبوت کے ساتھ گواہی دے رہے ہیں۔ ہاللیلویا۔ کس کے ساتھ گواہی ان کی؟ صرف ایسی بڑی بڑی نہیں وہ ہانک رہے، جو وہ کہہ رہے ہیں اس کا ثبوت وہ لنگڑا شخص تھا، وہ مفلوج شخص تھا جو اچھا کیا گیا تھا، اور یہ ایک واضح ثبوت تھا کہ یسوع مسیح زندہ ہو چکا ہے۔ ہاللیلویا۔ اس کے نام سے قدرت اور معجزے ظاہر ہوتے ہیں۔ اور پھر لکھا ہم اس کے گواہ، اسی کے نام نے اس ایمان کے وسیلہ سے جو اس کے نام پر ہے اس شخص کو مضبوط کیا جسے تم دیکھتے اور جانتے ہو۔ ہاں جی، جسے دیکھتے اور یہ ثبوت تھا کہ یسوع مسیح زندہ ہے۔ ہاللیلویا۔ یسوع مسیح، ایک میں نے پہلے بھی آپ کو گواہی بتائی تھی، ٹی ایل آسبرن خدا کا خادم، وہ جاتے تھے تھائی لینڈ میں خدمت، وہاں پر بہت جادو ہے تھائی لینڈ میں، ابھی بھی بہت جادو ہے، گندے گنانے بہت کام ہے وہاں پہ۔ تو جب وہ وہاں پر گئے پہلے سال، وہاں پہ لوگ بدھا کی پوجا کرتے ہیں، تو وہ کہتا ہے کہ یسوع مسیح زندہ ہے، جو ہے نا وہ یسوع مسیح معجزے کرتا ہے، ٹھیک ہے نا، ایسا کرتا ہے، یسوع مسیح کہتا ہے کہ سب سے پیار کرو۔ تو بدھسٹ لوگ بھی اس بات پہ، یا سری لنکن، وہ بھی اسی طرح کے بلیو کرتے ہیں، اور وہ تو حتیٰ کہ جو ہے نا چکن وغیرہ بھی نہیں کھاتے کہ ہم کسی کی جان نہیں لیں گے اپنے مزے کی خاطر، اپنے ٹیسٹ کی خاطر۔ انہوں نے کہا، یسوع کہتا ہے کہ مل کے رہو، بھائی چارے کے ساتھ رہو۔ انہوں نے کہا ہاں بدھا نے بھی ایک ہے۔ انہوں نے کہا بھائی کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرو، یسوع کہتا ہے اپنے، ٹھیک ہے، جو پڑوسی ہیں اسے اپنی مانند پیار کرو۔ انہوں نے کہا بدھا نے بھی ایک ہے۔ انہوں نے کہا خداوند یہ ان کے اوپر کوئی اثر بسر کوئی نہیں ہو رہا۔ تو روح القدس نے کہا اب جب جاؤ گے تو پھر جا کر کہنا کہ یسوع زندہ ہے، یسوع۔ اب جب ان کا چوتھا ٹرپ تھا، اب وہ بتا رہے تھے کہ ہم اس مشن کے ساتھ آ رہے ہیں کہ یسوع زندہ ہے۔ اب وہ یہ نہیں کہہ سکتے تھے کہ بدھا زندہ ہے۔ بدھا کی قبر، جتنے بھی لوگ جن کو فالو کرتے ہیں ان کی قبریں دنیا میں موجود ہیں، پر انہوں نے کہا یار اچھا پھر یہ ہے کہ آپ ہماری ملاقات کراؤ، ہماری کیا کراؤ۔ اب کیا فزیکلی طور پر ٹی ایل آسبرن ان سے یسوع کی ملاقات کروا سکتا تھا؟ اس نے کہا خدا یہ تو مجھے مار دیں گے، یہ مار دیں گے مجھے، اب میں کیسے؟ اس نے کہا ہاں، اور تم ایک بڑی میٹنگ ارینج کرو، ان کو بولو کہ جتنے بھی بیمار کمزور ہیں سب کو لے کے آؤ۔ جب وہ لے کے آئے، انہوں نے کہا خدا تک میں شو ان کو کیسے کروں گا، میں تو یہ مان رکھتا ہوں تو زندہ ہے، پر ان کو کیسے میں بتاؤں گا؟ تو روح القدس نے کہا ان کو کہو جو دیکھ نہیں سکتے ان کی ایک لائن بن گئی، جو لنگڑے تھے ان کی ایک لائن بنا دو، جو گنگے بہرے تھے ان کی ایک لائن بنا دو۔ اب اس نے ون پہ ون کہنا شروع کیا، یسوع مسیح کے نام سے جو چل نہیں سکتے وہ چلنا شروع کرے۔ یسوع مسیح ٹی ایل آسبرن کے ساتھ تھا، وہ لنگڑے چلنا شروع ہو گئے۔ انہوں نے کہا بدھا یہ نہیں کر سکتا، اندھوں نے دیکھنا شروع کیا، انہوں نے کہا بدھا یہ بھی نہیں کر سکتا۔ تو جب معجزات ہونا شروع ہوئے، انہوں نے کہا ہاں اب مان گئے کہ یسوع زندہ ہے۔ ہاللیلویا۔ یہی کچھ مقدس پطرس نے کیا، اور وہ دیکھ رہے تھے ان کی طرف۔ انہوں نے کہا ہماری طرف کیا دیکھتے ہو، ہمارا کچھ بھی کمال نہیں۔ بائبل مقدس کہتی ہے کہ یسوع سے پہلے بھی لوگ زندہ ہوئے۔ ایک مردہ شخص زندہ کیا تھا مقدس ایلیا نے، پہلا سلاطین 17واں باب اور اس کے آیت نمبر 17 سے 20، یہ صرف حوالہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ پھر ایک لڑکا زندہ کیا تھا
अलीशा किसने जिंदा किया था? वो जो मुर्दे जिंदा हुए वो फिर मर गए। एक हवाला हम जरूर पढ़ेंगे, वो आपके लिए नया होगा। दूसरा सलातीन 13वां बाब, ये अलीशा की लाश के साथ लगकर बंदा जिंदा हुआ। हालेलुया। तो भाई हमारा तो जो यीशु पर ईमान रखते हैं वही कितने अजीम लोग हैं, और फिर यीशु तो बेमिसाल है। हालेलुया। यीशु तो बेमिसाल है। दूसरा सलातीन और इसका 13वां बाब, ये अलीशा की वफात के बाद का जिक्र है। हालेलुया। आयत नंबर 20 में लिखा है, और अलीशा ने वफात पाई और उन्होंने उसे दफन किया, और नए साल के शुरू में मुआब के जत्थे मुल्क में घुस आए। हाजी, मुआब के जत्थे मुल्क में। आज भी जहां पर लड़ाई झगड़े होते हैं, लोग जत्थों की सूरत में आते और हमलावर होते। अब मुआब के जत्थे थे जो मुल्क में घुस आए, और ऐसा हुआ कि जब एक आदमी को दफन कर रहे थे, हाँ जी, एक आदमी को, तो उनको एक जत्था नजर आया। अब एक कब्रिस्तान में खड़े हैं, हाँ जी, आदमियों का एक बड़ा क्या आया, जत्था नजर आया। सो उन्होंने उस शख्स को अलीशा की कब्र में डाल दिया। हाँ जी, अलीशा की कब्र में। उन्होंने कहा भाई नहीं, अब कब्र निकालना या बंदोबस्त करना ये मुश्किल है। तो उस एरिया में कब्रें जैसे हमारे वाली इस तरह की नहीं, जैसे गार होती है ना, इस तरह की कब्रें, और अगर पत्थर जैसे यीशु की कब्र पर लगाया था, इस तरह की कब्रें। उन्होंने कहा यार इसके अंदर इसको क्या करो, बजाय कि वो जत्था आए और हमें पकड़ ले और हम मारे जाए, तो ये और अमवात वाकया हो जाए। और उसको उस कब्र में उन्होंने क्या क्या डाल दिया, और वो शख्स अलीशा की हड्डियों से टकराते ही जी उठा। हालेलुया। ये उस वक्त की बात है जब मसा पूरा नहीं, कुछ कुछ मिलता था, पर आज पूरे का पूरा रूह कुदस का मसा कलीसिया को अपनी लपेट में ले लेना चाहता है। हालेलुया। और यहां पर वो है जो सबको मसा करने वाला है। हालेलुया। जो सबको मसा करने वाला है। तो वो शख्स उसकी हड्डियों से टकराते जी उठा और अपने पांव पर जैसे लाजर, ये है हमारे खुदा की कुदरत, ये हमारे। लेकिन किताबें मुकद्दस बताती है कि वो जो जिंदा हुए थे, लाजर जिंदा किया गया, एक लड़की को यीशु मसीह ने जिंदा किया था, फिर नाइन शहर की बेवा के बेटे को जिंदा किया गया था। पर किताबें मुकद्दस बताती है इसी तरह से यीशु भी जी उठा। क्या उनका जी उठना और यीशु का जी उठना एक जैसी बात है? इसका जवाब होगा नहीं। इसका जवाब क्या होगा? चूंकि वो जिस्मानी बदन के साथ जी उठे और वो फिर मर गए। जिस्मानी बदन के साथ जी उठे, फिर क्या हुआ? वो यीशु ने इसलिए ऐसा किया था, वो बताए कि खुदावन मौत से बड़ा है। हालेलुया। खुदावन मौत से, यानी कई लोग ये बिलीव करते हैं कि जब एक बंदा मर गया उसका सारा कुछ स्टोरी खत्म हो गई, उसके बाद उसके लिए कुछ भी नहीं हो सकता। लेकिन याद रखें, खुदावन को मौत पर भी इख्तियार है। खुदावन को यीशु मसीह हुआ और लिखा फिर जी उठा। इमाल की किताब में आइए मेरे साथ, इसका 13वां बाब और आयत नंबर 34 से। यीशु मसीह हुआ और फिर यीशु मसीह जी उठा। मेरी बात की समझ आ रही है? 13वां बाब और इसकी आयत नंबर 34 में देखते हैं, यहां पर बात हो रही है आयत नंबर 33 है कि खुदा ने यीशु मसीह को जिलाकर
हमारी औलाद के लिए उसी वादा को पूरा किया। आमीन। किन के लिए? ना सिर्फ हमें पूरा पता होना चाहिए, हमारी औलाद को भी पता होना चाहिए कि आपका यीशु मसीह जी उठा है। हालेलुया। आपका यीशु मसीह हमारी औलाद के लिए भी उसने वादा को पूरा किया है। और चुनाचे दूसरे मजमूर में लिखा है कि तू मेरा बेटा है, आज तू मुझसे पैदा हुआ। आज तू मेरा बेटा है, आज तू मुझसे। और उसके इस तरह मुर्दों में से जिलाने की बाबत कि फिर कभी ना मरे, उसने यूं कहा कि मैं दाऊद की पाक और सच्ची नेमतें तुम्हें दूंगा। चुनाचे वो एक और मजमूर में भी कहता है कि तू अपने मकदस के सड़ने की नौबत पहुंचने ना देगा। अपने मकदस के सड़ने की नौबत पहुंचने, क्योंकि दाऊद तो अपने वक्त में खुदा की मर्जी का ताबेदार रहकर सो गया। हाँ जी, ताबेदार रहकर, और अपने बाप दादा के साथ जा मिला और उसके सड़ने की नौबत पहुंची। उसके सड़ने की नौबत, जैसे आम इंसानों के बदन गल सड़ जाते हैं, इसी तरह से दाऊद का जिस्म भी गल और सड़ गया। जो पहले भी जिंदा हुए थे उनके बदन फिर जमीन में दफन किए गए, वो फिर मर गए। मगर जिसको खुदा ने जलाया उसके सड़ने की नौबत नहीं पहुंची। हालेलुया। उसके सड़ने की नौबत, यीशु मसीह तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, जिसके रसूल गवाही दे रहे थे। बस है भाइयों, तुम्हें मालूम हो कि उसी के वसीला से तुमको गुनाहों की मुआफी की खबर दी जाती है। हालेलुया। गुनाहों की मुआफी की, यीशु जो कि हमारे गुनाहों की खातिर हुआ, उसके जी उठने के बायस हमारे गुनाह भी मिटाए गए, हमें मखलसी भी मिली, हमें रिहाई भी मिली, मौत को शिकस्त भी हुई, इंसाफ के तकाजे भी पूरे हुए, खुदा अपनी बात में रास्त भी ठहरा और उसने अपने बेटे को भी जिंदा कर लिया। हालेलुया। और ये इतना बड़ा जो काम है, और मूसा की शरीयत के बायस जिन बातों से तुम बरी नहीं हो सकते थे, उन सब से हर एक ईमान लाने वाला उसके बायस आगे लिखा बरी होता है। क्योंकि यीशु की अपनी जात में कोई गुनाह, उसने आपका कर्जा उतार दिया, अब आप कर्जदार नहीं रहे, अब आप आजाद हो। और यहां पर लिखा हमारी नस्लों को भी पता चलना चाहिए, हमारी नस्लों को भी पता चलना चाहिए। और पौलुस रसूल पहले करंथियों में गवाही देता है कि मुख्तलिफ मौकों पर, पहला करंथियों 15वां बाब आयत नंबर 3 से 8 तक, आगे क्या फिर वो मुझसे भी मिला, जिन जिन लोगों से मुख्तलिफ मौकों पे वो 8-10 हवाला जाते हैं जो के अंदर, जहां पर यीशु मसीह उन औरतों पर, मरियम मगदलीनी पर, फिर पतरस पर, फिर तोमा जिस वक्त नहीं था, फिर तोमा जब मौजूद था, तो ये मुख्तलिफ मौकों पर यीशु मसीह ने अपने आप को क्या किया? अपने आप को जाहिर किया कि वो मुर्दों में से जी उठा है। मुकाशफा की किताब का पहला बाब, और यहां पर हम देखते हैं कि हमारा खुदा यीशु मसीह जो मुर्दों में से जी उठा है। पहले बाब की पहली आयत को पढ़ते हैं और लिखा है, यीशु मसीह का मुकाशफा जो से खुदा की तरफ से इसलिए हुआ कि अपने बंदों को वो बातें दिखाए जिनका जल्द होना जरूर है, और उसने अपने फरिश्ता को भेजकर उसकी मार्फत उन्हें अपने बंदा यूहन्ना पर जाहिर किया। हालेलुया। यूहन्ना पर क्या किया? फिर मुकाशफा 21वें बाब में इसकी आयत नंबर 3 और 5 में हम देखते हैं कि आखिरी दिनों के अंदर भी यीशु मसीह अपने आप को लोगों पर जाहिर करेगा। हालेलुया। कि वो मुर्दों में से जी उठा। 21वां बाब आयत नंबर 3 में लिखा है, फिर मैंने तख्त में से किसी को बुलंद आवाज से कहते सुना कि देख खुदा का खैमा आदमियों के दरमियान। हालेलुया। खुदा का खैमा आदमियों के, वक्ती तौर पर जो अमन हुआ है इसके लिए भी हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं, लेकिन याद रखें हकीकी अमन यीशु मसीह कायम करेगा। हकीकी अमन कौन कायम करेगा? हकीकी अमन यीशु मसीह कायम करेगा। और फिर लिखा वो उनके साथ सुकूनत करेगा। 1000 साल तक इब्लीस को बंद दिया जाएगा,
जो दुनिया में कत्लो गारत करवाता है, बदअमनी फैलाता है, जो दुनिया में बेहयाई फैलाता है। पुलिस को पता है कि मेरा थोड़ा सा वक्त क्या है अभी, इसलिए वो घरों के अंदर भी लड़ाइयां और मुआशरे के अंदर भी लड़ाइयां। वो नहीं चाहता कि घर के अंदर कोई बंदा मन चैन ना बैठ रहे, उन्हें कुछ ना कुछ छेड़छाड़, किसी बच्चे को किसी बड़े को उसने जी हाँ हवा थोड़ी दी पर देने, चल भाई बाद घोड़े चढ़ जावे। लेकिन याद रखें, यीशु मसीह अमन को कायम करेगा। हालेलुया। और वो उसके लोग होंगे और खुदा आप उनके साथ रहेगा और उनका खुदा होगा, वो उनकी आंखों के सब आंसू पोंछ देगा। हालेलुया। किसी का मकान अपना है या नहीं है, या किराए का है, या कोई प्रॉब्लम है, या बीमारी के में दवाई के पैसे हैं या नहीं है, पर क्या उस वक्त टोटल इत्मीनान होगा। हालेलुया। किसी तरह की कोई कमी नहीं होगी, वो उनके सब आंसू पहुंच देगा, फिर आंसू नहीं होंगे। इसके बाद ना मौत रहेगी और ना मातम रहेगा, ना आहो नाला ना दर्द, पहली चीजें जाती रही। और जो तख्त पर बैठा हुआ था उसने कहा, देख मैं सब चीजों को नया बना देता हूं। ये उसके मुर्दों में से जी उठने का वाज़ेह सबूत है, और कोई बंदा भाई ये नहीं कर सकता। हालेलुया। तो ये है हमारे खुदाबंद के जी उठने का सबूत जो तख्त पर होगा। और बाकी दुनिया कितनी रहेगी भाई, चलो हिसाब दबो। लेकिन जो यीशु पर ईमान रखते हैं, यीशु ने वादा किया जहां पर मैं हूंगा वहीं पर मेरे लोग भी होंगे और मेरे साथ मिलकर बादशाही करेंगे। ये यीशु के जी उठने का कलीसिया को फायदा है। खुदा ने आपको बरकत दे।